शम्स जानते थे कि वे रूमी की मंजिल नहीं बल्कि उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाला वह तूफान थे जो आत्मा को भीतर से बदल देता है। उनका उद्देश्य रूमी के साथ जीवन बिताना नहीं था, बल्कि उनके हृदय में उस दिव्य प्रेम की एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करना था जिसकी रोशनी सदियों तक दुनिया को आलोकित करे। अब वह ज्वाला भड़क उठी थी और शायद इसी कारण शम्स को अपने इस किरदार का अंतिम दृश्य स्पष्ट दिखाई देने लगा था। अगर आप भी रूमी, शम्स और ऐसी ही गहन आध्यात्मिक और साहित्यिक यात्राओं को हमारे साथ जीना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। भाग 5, शून्यता। चीजें जो अपनी अनुपस्थिति के चलते मौजूद होती हैं। सुल्तान वलाद, कौन्या, जुलाई 1246। मेरे पिता मेरे कमरे में आए। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वह अपने वास्तविक रूप की केवल छाया बनकर रह गए थे। उनकी आंखों के नीचे काले और मनहूस दिखने वाले गड्ढे पड़ गए थे, जिससे पता लगता था कि वह ठीक से सोए नहीं थे। लेकिन मुझे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। बेटे, मेरी मदद करो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मैं दौड़कर उनके पास गया और मैंने उन्हें पकड़ लिया। बताइए पिताजी, क्या करना है? एक पल के लिए ऐसे खड़े रहे मानो जो कहने वाले थे उसके बोझ के नीचे दब रहे थे। शम्स चला गया। वह मुझे छोड़कर चला गया। कुछ पलों के लिए मैं दुविधा और राहत से भर उठा, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मुझे बुरा लग रहा था और हैरानी भी हो रही थी, लेकिन मुझे यह भी महसूस हो रहा था कि शायद यही होना अच्छी बात थी। क्या अब हमारा जीवन आसान और शांत हो जाएगा? इन दिनों मेरे पिता के शत्रु बन गए थे और यह सब शम्स के कारण हुआ था। मैं चाहता था कि हमारा जीवन शम्स के आने से पहले जैसा था वैसा ही हो जाए। क्या अलादीन की बात ठीक थी? क्या हम शम्स के बिना बेहतर थे? यह मत भूलो कि शम्स मेरे लिए कितने मायने रखता था। मेरे पिता ने कहा मानो उन्होंने मेरे विचार पढ़ लिए थे। मैं और वह एक ही हैं। चंद्रमा एक तरफ से रोशन और दूसरी तरफ से अंधकार में होता है। शम्स मेरा ही दूसरा पक्ष है। मैंने हामी भरी। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। मेरा दिल डूबने लगा। मेरे पिता को और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मैंने उनकी आंखों में इतना दुख पहले कभी नहीं देखा था। मेरी जीभ बोझ से भारी होने लगी। मैं कुछ देर कुछ नहीं बोल पाया। मैं चाहता हूं कि तुम शम्स को खोजो। निसंदेह यदि वह खुद भी यही चाहता हो, उसे किसी तरह वापस ले आओ। उसे बताओ कि मेरे दिल में कितना दुख है। मेरे पिता की आवाज़ धीमी होती जा रही थी। उसे कहना कि वह नहीं आया तो मैं मर जाऊंगा। मैंने अपने पिता से वादा किया कि मैं शम्स को वापस लेकर आऊंगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर दबाया। मुझे अपनी नज़रें हटानी पड़ी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह मेरी आंखों में अनिश्चितता का भाव देख लें। मैंने 1 सप्ताह कौन्या की सड़कों पर बिता दिया। मैं शम्स को खोजता रहा। शहर के लगभग हर व्यक्ति को पता लग चुका था कि शम्स गायब हो गया है। उसे लेकर शहर में अनेक तरह की बातें हो रही थीं। मुझे एक कोड़ी मिला जो शम्स से बहुत प्यार करता था। उसने मुझे बहुत से असहाय और दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के बारे में बताया जिनकी शम्स ने मदद की थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतने लोग शम्स से प्यार करते थे, क्योंकि ये वे लोग थे जो अब तक मेरी आंखों से ओझल रहे। एक दिन उदास और थका हुआ मैं घर लौट आया। कैरा ने मुझे कटोरी में खीर दी। उसमें से गुलाब की खुशबू आ रही थी। वह मेरे पास बैठ गई और मुझे खाते हुए देखने लगी। उसकी मुस्कान में दर्द था। मैंने देखा कि बीते 1 साल में उसकी उम्र काफी ढल गई थी। मैंने सुना है कि तुम शम्स को वापस लाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता है वह कहाँ है? उसने पूछा। कुछ लोग कहते हैं कि वह दमिश्क चला गया, तो कुछ लोग बताते हैं कि वह काहिरा या अपने जन्म स्थान तबरेज लौट गया है। हमें सब जगह देखना होगा। मेरे साथ पिताजी के कुछ शिष्य भी अन्य शहरों में जाएंगे। कैरा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मौलाना ने शेर लिखने शुरू किए हैं। वे बहुत सुंदर हैं। शम्स की गैर मौजूदगी ने उन्हें शायर बना दिया है। फिर कैरा नीचे फारसी कालीन को देखने लगी। उसके गाल आंसुओं से गीले हो गए थे। कैरा ने 2 पंक्तियां सुनाई। मैंने यशस्वी राजा को देखा है। वह स्वर्ग का सूरज और उसकी आंखें हैं।
कुछ क्षण पहले तक वातावरण में जो नहीं था वह अचानक नजर आने लगा। मैंने देखा कैरा अंदर से टूट गई थी। उसे देखकर लगता था कि उसे अपने पति के दुख से कितनी पीड़ा हो रही थी। वह अपने पति को मुस्कुराता देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। साथ ही उसके मन में राहत थी कि उसे आखिरकार शम्स से छुटकारा मिल गया था। अगर मैं शम्स को नहीं खोज पाया तो क्या होगा? मैंने पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, हम जैसे पहले रहते थे उसी तरह रहते रहेंगे, कैरा ने जवाब दिया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसी क्षण में मुझे यह बात साफ हो गई थी उसके कहने का क्या आशय था। मुझे शम्स तबरेज को खोजने की जरूरत नहीं थी, मुझे दमिश्क भी जाने की जरूरत नहीं थी। मुझे बस कोन्या से बाहर कुछ दिन भटकना था और फिर किसी सराय में रहकर कुछ सप्ताह बाद वापस लौट आना था और यह कहना था कि मैंने शम्स को सब जगह खोजा, लेकिन वह मुझे नहीं मिला। मेरे पिता मेरी बात पर विश्वास कर लेंगे और फिर बात खत्म हो जाएगी। शायद यही सबसे अच्छा उपाय होगा। कैरा और अलादीन को शुरू से ही शम्स पर संदेह था। मेरे पिता के कुछ शिष्यों, उनके विद्यार्थियों और मुझे भी कभी कभी शम्स पर संदेह होता था। मैंने कहा, कैरा, मैं क्या करूँगा? कैरा वह औरत थी जिसने मेरे पिता से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया, जो मेरे और भाइयों के लिए अच्छी माँ साबित हुई, जिसने अपने पति से इतना प्यार किया कि उसके उन शेरों को भी याद कर लिया जो उसके पति ने किसी और के लिए लिखे थे। कैरा ने मुझे पीड़ा भरी नजरों से देखा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। शायद उसके भीतर शब्द खत्म हो गए थे। मुझे इस सवाल का जवाब स्वयं खोजना था। रूमी, कोन्या, अगस्त 1246। शम्स के जाने के बाद दुनिया वीरान हो गई है और सूरज उजल हो चुका है। यह ठंडी जगह है और मेरी आत्मा भीतर से खाली हो चुकी है। मैं रात को सो नहीं पाता और दिन में भटकता रहता हूँ। मैं यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हूँ। मैं लोगों के बीच प्रेत की तरह भटकता हूँ। मुझे किसी का साथ अच्छा नहीं लगता। लोग जीवन को ऐसे कैसे जी लेते हैं मानो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। शम्स तबरेज के बिना जीवन पहले की तरह सामान्य कैसे हो सकता है? मैं सुबह से शाम तक घर के पुस्तकालय में बैठकर शम्स के बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे याद आता है उसने एक बार मुझसे कहा था, एक दिन तुम प्रेम की आवाज़ बनोगे। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन यह सच है कि आजकल मुझे मौन पीड़ादायक लगता है। मैं अपने दिल के अंधकार से बाहर निकलने के लिए शब्दों की तलाश करता हूँ। शम्स भी यही चाहता था। वह मुझे शायर बनाना चाहता था। जीवन आदर्शों से संबंधित होता है। जीवन की हर घटना, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हर तरह का दुख दिव्य योजना का हिस्सा है। वह अपनी नियति तक अवश्य पहुंचता है। संघर्ष मनुष्य के जीवन का आधार है। इसीलिए कुरान में लिखा है कि हम निश्चित तौर पर अपने तरीकों के बारे में लोगों को बताएंगे। खुदा की योजना में संयोग नाम की कोई चीज नहीं होती। शम्स तबरेज का मेरे जीवन में आना भी संयोग नहीं था। मैं हवा के साथ तुम्हारे पास नहीं आया, शम्स ने एक बार कहा था। फिर उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी। एक बार एक सूफी गुरु था जो इतना विद्वान था कि उसे ईसा मसीह की श्वास प्राप्त थी। उसके पास केवल एक विद्यार्थी था और वह उसी से खुश रहता था, लेकिन उसके शिष्य का दिमाग अलग ढंग से चलता था। उसकी इच्छा थी कि उसके गुरु की शक्तियों के बारे में सबको पता लगे, इसलिए वह अपने गुरु से और अधिक शिष्य बनाने को कहता रहता था। गुरु ने आखिरकार कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हें इससे खुशी होती है तो मैं ऐसा ही करूंगा। वे दोनों बाजार गए। एक दुकान पर पक्षियों की आकार की टॉफियां रखी थीं। सूफी गुरु ने उन पर फूंक मारी तो वह असली पक्षी बनकर उड़ गए। यह देखकर वहां खड़े लोग हैरान हुए और तुरंत एकत्रित होकर गुरु की प्रशंसा करने लगे। उस दिन से हर व्यक्ति उनका गुणगान करने लगा। शीघ्र ही उनके इतने अनुयायी और प्रशंसक बन गए कि उनके पुराने विद्यार्थी के लिए उनसे मिलना तक मुश्किल होने लगा। गुरु, मुझसे गलती हो गई, पुराने दिन अच्छे थे। शिष्य ने एक दिन दुखी होकर कहा, कुछ कीजिए, इन सबको मुझसे दूर कर दीजिए। अच्छी बात है, अगर तुम्हें इससे खुशी होती है तो मैं इन सबको भगा दूंगा। अगले दिन गुरुदेव उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने अचानक जोर से हवा निकाल दी। सब देखकर हैरान रह गए। एक एक करके सब उठकर चले गए। केवल पुराना विद्यार्थी बाकी रह गया। तुम सब लोगों के साथ क्यों नहीं गए? गुरु ने पूछा। विद्यार्थी ने जवाब दिया, मैं झोंके के साथ आपके पास नहीं आया था और इसीलिए झोंके के साथ आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा।
शम्स ने जो किया वह मुझे बेहतर बनाने के लिए किया। यह बात इस शहर के सभी लोग कभी समझ नहीं पाए। शम्स ने जानबूझकर अफवाहें उड़ाई, लोगों को भड़काया और ऐसी बातें कहीं जो सामान्य लोगों को खुदा की निंदा लगती थी। उसने लोगों को भड़काया, उन्हें गुस्सा दिलाया। उसने मेरी किताबों को पानी में फेंका और उसने मेरे पुराने सीखे हुए सबक भी भुला दिए। हालांकि सबने यही सुना था कि वह शेख और विद्वान लोगों की निंदा करता था, लेकिन कम लोग जानते यह थे कि वह बहुत ही काबिल था। शम्स को रसायन विद्या, ज्योतिष विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, थियोलॉजी, दर्शन और तर्कशास्त्र का बहुत ज़बरदस्त ज्ञान था। बहुत कम लोग जानते थे कि वह तफसीर करने में कितना सक्षम था। उसने अपना ज्ञान अज्ञानी लोगों की नज़रों से बचाकर रखा। यदि वह फ़कीह था, लेकिन वह ऐसा व्यवहार करता था मानो फ़कीर हो। उसने हमारे दरवाजे वेश्या के लिए खोल दिए, उसके साथ बैठकर हमें भोजन करवाया। उसने मुझे शराब खाने भेजा और मुझे शराबियों से बात करने पर विवश किया। उसने मुझे मस्जिद के सामने भीख मांगने को भी कहा, जहां मैं खुद बैठकर प्रवचन दिया करता था। मैंने एक कोड़ी की जगह खुद को रखकर देखा। उसने मुझे प्रशंसकों से दूर किया, फिर शासक वर्ग से अलग किया और वह मुझे आम लोगों के संपर्क में लेकर आया। मैं उसका आभारी हूँ, क्योंकि उसके कारण मैं उन्हें जान सका जिनसे मैं वैसे कभी नहीं मिल पाता। शम्स का मानना था कि व्यक्ति और खुदा के बीच से यश, धन दौलत और पद और धर्म जैसी बाधाओं तक को हटाना जरूरी है। इसके लिए शम्स ने हर संभव कदम उठाया। उसने जहां भी मानसिक सीमाएं देखीं, पूर्वाग्रह या निषेध देखे, उन्हें चुनौती दी और आगे बढ़कर उनका सामना किया। मैंने शम्स की खातिर हर तरह की परीक्षा दी। मैं हर चरण और हर अवस्था से गुजरा। मेरे सबसे प्रिय अनुयायी भी मुझसे दूर हो गए। मेरे बहुत से लोग प्रशंसक थे, लेकिन मुझे अब दर्शकों की ज़रूरत महसूस नहीं होती। शम्स ने बार बार प्रहार करके मेरी ख्याति को नष्ट कर दिया। उसी के कारण मैं इस पागलपन का महत्व समझ पाया हूँ और मुझे एकाकीपन, असहाय होना, अपमान, निंदा और आखिर में दिल टूटने का दुख समझ में आया है। तुम्हें जो चीज़ें लाभदायक लगें उनसे दूर हो जाओ। जहर पी लो और जीवन के पानी को बिखेर दो। सुरक्षा त्याग दो और डरावनी जगहों पर रहना सीखो। ख्याति से दूर रहो, अपमान और शर्मिंदगी को महसूस करो। क्या हम सबको अंत में इसी परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ता? हर दिन, हर क्षण खुदा हमसे पूछता है, क्या तुम्हें वह समझौता याद है जो हमने किया था जब तुम इस दुनिया में आए थे? क्या तुम्हें मेरे उस खजाने को पाने में अपनी भूमिका याद है? क्या तुम उसे समझते हो? अधिकांशतः हम इन सवालों के जवाब के लिए तैयार नहीं होते। ये बहुत डरावने सवाल है, लेकिन खुदा बहुत सहनशील है, उनमें बहुत धैर्य है। वह हमसे बार बार सवाल करते हैं। अगर दिल का दर्द भी परीक्षा का हिस्सा है, तो मेरी केवल एक इच्छा है कि मैं अंत में शम्स को फिर से पा लेना चाहता हूँ। मैं अपनी किताबें, अपने प्रवचन, अपना परिवार, यश, नाम, धन दौलत सब त्याग देने को तैयार हूँ, अगर मुझे शम्स से एक बार फिर मिलने का मौका मिल जाए। एक दिन कैरा ने मुझसे कहा कि मैं शायर बन गया हूँ। हालांकि शायरों के बारे में मेरी राय कभी अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। पुराना समय होता तो मैं कैरा की बात पर आपत्ति जताता, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता। मेरे मुंह से शायरी की पंक्तियां लगातार और अपने आप निकलती हैं। उन्हें सुनकर कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि मैं शायर बन गया हूँ, भाषा का सुल्तान बन चुका हूँ। लेकिन सच यह है कि मैं जो भी कहता हूँ यह मेरी शायरी नहीं है, मैं तो केवल जरिया हूँ। ये शब्द मेरे मुंह में किसी और ने रखे हैं। जिस तरह कलम को शब्दों को कागज पर केवल उतारने का आदेश होता है और बांसुरी आदेश पर धुन बजाती है, उसी तरह मैं भी केवल अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। शानदार सूर्य तबरेज, तुम कहाँ हो? शम्स, दमिश्क, अप्रैल 1247। बसंत ऋतु पूरे शबाब पर थी और कौनिया से निकले मुझे 10 महीने बीत चुके थे। सुल्तान वलाद ने मुझे ढूंढ लिया। मैं आकाश के नीचे बैठा फ्रांसिस नाम के एक ईसाई तपस्वी के साथ शतरंज खेल रहा था। उस आदमी का अंदरूनी संतुलन जल्दी बिगड़ता नहीं था। उसे समर्पण का अर्थ मालूम था। इस्लाम का असली अर्थ समर्पण के जरिए अंदरूनी शांति है। इसलिए मुझे फ्रांसिस दूसरे लोगों की अपेक्षा कहीं बड़ा मुसलमान लगता था। 40 नियमों में से एक और नियम यह है, समर्पण का मतलब कमजोर होना नहीं होता, इसका मतलब
भाग्यवादी होना या नियति पर विश्वास करना भी नहीं होता। इसका अर्थ इसके विपरीत है। असली ताकत समर्पण से ही पैदा होती है। यह ताकत अंदर से जागती है। जो लोग इस दिव्य सार के सामने समर्पण कर देते हैं, उन्हें जीवन में असीम शांति मिलती है और बाकी दुनिया उथल पुथल में जीती है। मैंने शतरंज के बोर्ड पर वजीर आगे बढ़ाया ताकि फ्रांसिस राजा की जगह बदलने पर मजबूर हो जाए, लेकिन फ्रांसिस ने ऐसा नहीं किया। उसने बहादुरी भरा निर्णय लिया और हाथी को आगे बढ़ाया। मुझे लग रहा था कि मैं उस खेल को हार जाऊंगा। मैंने सिर उठाया तो मेरे सामने सुल्तान वलाद खड़ा था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने कहा। आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। उसने मुझे मुस्कुराकर देखा और फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुझे उसके संघर्ष के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन वह ईमानदार आदमी था, इसलिए उसने उस सच को मान लिया। मैंने आपको खोजने की बजाय काफी समय इधर उधर बिता दिया, लेकिन मैं और कुछ नहीं कर पाया। मैं अपने पिता से झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने आपको खोजने का निश्चय किया, लेकिन आपको खोजना आसान नहीं था। तुम ईमानदार हो और अच्छे पुत्र भी, मैंने कहा। एक दिन तुम अपने पिता के अच्छे दोस्त बनोगे। सुल्तान वलाद ने दुखी अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा। उन्हें केवल आपके साथ की जरूरत है। मैं आपको वापस कोन्या ले जाने आया हूँ। मेरे पिता को आपकी जरूरत है। यह सुनकर मेरे दिमाग में बहुत सी बातें घूमने लगीं, लेकिन मुझे कुछ स्पष्ट नहीं सूझ रहा था। मेरे नफ्स ने इस विचार पर डर के साथ प्रतिक्रिया दी। मैं किसी ऐसी जगह वापस नहीं जाना चाहता था जहां स्पष्ट रूप से मेरा स्वागत नहीं होता। इसकी बात मत सुनो, तुम अपना काम कर चुके हो। तुम्हें कोन्या वापस जाने की जरूरत नहीं है। याद करो, बाबा जमन ने तुमसे क्या कहा था? वापस लौटना खतरनाक होगा। अगर वापस जाओगे तो वहां से कभी नहीं निकल पाओगे। मैं दुनिया भर में घूमना चाहता था। मुझे नए लोगों से मिलना और नए शहर देखना था। मुझे दमिश्क भी अच्छा लगा और मैं अगली सर्दी के मौसम तक आराम से यहाँ रह सकता था। नई जगह की यात्रा से इंसान के दिल में एकाकीपन और उदासी की डरावनी भावना पैदा हो जाती है, लेकिन खुदा मेरे साथ था। मुझे अकेलेपन में भी संतुष्टि होती थी, लेकिन मैं अपने मन में जानता था कि मेरा दिल कोन्या में बसता है। मुझे भी रूमी की याद आ रही थी, यहाँ तक कि उसका नाम पुकारने से भी दुख होता था। मैं किसी भी शहर में रहूं, अगर रूमी मेरे साथ नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ रूमी है वहीं मेरा किबला है। मैंने बोर्ड पर अपना राजा आगे बढ़ा दिया। फ्रांसिस की आंखें खुल गईं। उसने मेरी खतरनाक चाल को देख लिया था, लेकिन जीवन की तरह शतरंज में भी कुछ चालें होती हैं जिन्हें आप जीतने के लिए चलते हैं, क्योंकि कुछ चालें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ इसलिए चली जाती हैं क्योंकि उस समय वही करना सही होता है। मेरे साथ चलिए, सुल्तान वलाद ने एक बार फिर जोर दिया। जिन लोगों ने आपके बारे में बुरी बातें कही थीं और आपके साथ दुर्व्यवहार किया था, उन्हें अब दुख है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बच्चे, तुम इस तरह का वादा नहीं कर सकते, मैं सुल्तान से कहना चाहता था। कोई यह वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सिर हिलाकर कहा, मैं यहाँ एक दिन और रहकर सूर्यास्त देखना चाहता हूँ। कल हम कोन्या चलेंगे। क्या सचमुच? बहुत धन्यवाद। सुल्तान ने राहत की सांस ली। आप नहीं जानते मेरे पिता इस बात से कितना खुश होंगे। मैंने फ्रांसिस को देखा। वह अधीरता से मेरी चाल की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने दोबारा बोर्ड पर ध्यान लगाया तो फ्रांसिस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने खुश होकर कहा, देखो मेरे दोस्त, यह हुई शय और मात। कीमिया, कोन्या, मई 1247। आंखों में रहस्य लिए और व्यवहार में दूरी बनाए रखकर शम्स तबरेज फिर से मेरे जीवन में लौट आया। वह काफ़ी बदल चुका था। उसके बाल इतने लंबे हो गए थे कि वे उसकी आंखों पर झूलते थे। गर्मी से उसकी त्वचा का रंग भी काला पड़ गया था, लेकिन वह पहले से अधिक युवा और ज़्यादा आकर्षक दिखता था। उसमें कुछ और भी बात थी जो अलग थी। उसमें आए बदलाव को मैं ठीक से महसूस नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। मुझे कोई संदेह ही नहीं है कि वह सब कुछ देख और जान चुका था। उसे संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं थी। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि रूमी के भीतर एक और गहरा बदलाव हो रहा था। मेरा विचार था कि शम्स के लौट आने के बाद उनकी सब चिंताएं दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शम्स लौट आया और रूमी ने फूलों से शहर की सीमा पर उसका स्वागत किया,
लेकिन जब आरंभिक दिनों की खुशी मंद पड़ गई तो रूमी की चिंता बढ़ने लगी। वह पहले की तरह उदास रहने लगे। मेरे ख्याल से मुझे इसका कारण पता था। शम्स को एक बार खो देने के बाद उसे फिर खो देने का डर रूमी के मन में बैठ चुका था। मैं यह बात अच्छी तरह समझ सकती हूँ क्योंकि शम्स को खो देने का डर मेरे मन में भी बैठ गया है। मैं अपनी भावनाओं को केवल रूमी की दिवंगत पत्नी गहवर के साथ साझा करती हूँ। देखा जाए तो वह इंसान तो नहीं है, लेकिन मैं उसे प्रेत नहीं मानती हूँ। जिन भूत प्रेतों को मैं जानती हूँ उनकी तुलना में गहवर सपनों में कम आती है और वह कम दूर रहती है। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से वह अधिकतर समय जल के प्रवाह की तरह मेरे साथ ही रहती है। हालांकि हम हर विषय पर बात करते हैं, लेकिन इन दिनों हमारे बीच केवल शम्स को लेकर चर्चा होती है। रूमी बहुत परेशान है। काश मैं उसकी मदद कर पाती, मैंने गहवर से कहा। तुम शायद उसकी मदद कर सकती हो। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन वह किसी से कुछ कहता नहीं है, गहवर ने जवाब दिया। क्या बात है? मैंने पूछा। रूमी सोच रहा है कि अगर शम्स की शादी हो जाए और वह परिवार बसा ले तो शहर के लोगों का विरोध कम हो जाएगा। लोग उसके बारे में बुरी बातें बोलना कम कर देंगे और फिर शम्स को यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। शम्स शादी करेगा? लेकिन किससे? गहवर ने मेरी ओर तिरछी नजर से देखा और कहा, रूमी सोच रहा है कि क्या तुम शम्स से शादी करना चाहोगी? मैं यह सुनकर हैरान रह गई। ऐसा नहीं था कि मेरे दिमाग में शादी का विचार नहीं आया। मेरी उम्र 15 वर्ष है और मुझे पता है कि मेरी शादी हो सकती है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि शादी के बाद लड़कियां बदल जाती हैं। उनकी आंखों में नई चमक आ जाती है, उनका व्यवहार भी बदल जाता है। दूसरे लोग भी उनके साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी विवाहित और अविवाहित स्त्री के बीच का फर्क समझते हैं। गहवर ने धीरे से मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लिया। वह समझ गई कि शम्स से नहीं बल्कि शादी की बात सुनकर मेरे मन में चिंता पैदा हो गई थी। अगले दिन मैं रूमी से मिलने गई तो मैंने देखा कि वह एक किताब तहफत अल तहफत पढ़ रहे थे। बताओ कीमिया, रूमी ने प्रेम से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे पिता जब मुझे आपके पास लेकर आए थे तो आपने उनसे कहा था कि लड़कियों को पढ़ाना मुश्किल होता है क्योंकि वे शादी कर लेती हैं और फिर उन्हें बच्चे पालने होते हैं। क्या आपको यह बात याद है? हाँ, मुझे याद है, रूमी ने उत्सुकता से कहा। मैंने उस दिन खुद से यह वादा किया था कि मैं शादी नहीं करूंगी ताकि आजीवन आपकी शिष्या बनकर रह सकूं, मैंने रूमी से कहा। लेकिन शायद शादी करना ठीक होगा क्योंकि फिर मुझे यह घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, या फिर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर लूं जो यहीं रहता है। तो क्या तुम अलादीन से शादी करना चाहती हो? रूमी ने पूछा। अलादीन? मैंने आश्चर्य से कहा। रूमी को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि मैं अलादीन से शादी करना चाहती थी। वह तो मेरे भाई जैसा है। रूमी ने मेरी आवाज के भारीपन को भांप लिया। कुछ दिन पहले अलादीन मेरे पास आया था और उसने तुमसे शादी की बात कही थी, रूमी ने कहा। मुझे यह सुनकर बहुत अजीब लगा। मुझे पता था कि लड़कियों को इस मामले में अधिक सवाल नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं जानना चाहती थी। फिर आपने अलादीन से क्या कहा? मैंने उसे कहा कि मुझे पहले तुमसे बात करनी पड़ेगी, रूमी ने जवाब दिया। गुरु, मैंने धीमे सुर में कहा, मैं यह कहने आई हूँ कि मैं शम्स तबरेज़ से शादी करना चाहती हूँ। रूमी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम यह करना चाहती हो? इसके और कई फायदे हैं, मैंने रूमी से कहा। शम्स हमारे परिवार का सदस्य बन जाएगा और फिर यह जगह छोड़कर कभी नहीं जाना पड़ेगा। क्या तुम सचमुच शम्स से शादी करना चाहती हो या तुम उसकी यहाँ रहने में मदद कर रही हो? रूमी ने पूछा। नहीं, मैंने कहा। मेरा मतलब है हाँ, लेकिन केवल इतना ही नहीं है। मुझे लगता है कि शम्स ही मेरा भाग्य है। मेरे विचार से मैं अपनी बात कहने के बहुत करीब थी कि मैं शम्स से प्रेम करती हूँ। इस शादी के बारे में सबसे पहले कैरा ने सुना। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मुस्कुराकर इस बात का अभिवादन किया, लेकिन जैसे ही हम घर में अकेले हुए उसने मुझसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यही करना चाहती हो? क्या तुम रूमी की मदद करने के लिए ऐसा कर रही हो? कैरा ने कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने उम्र के किसी लड़के से शादी करनी चाहिए? शम्स कहता है कि प्रेम में सब सीमाएं मिट जाती हैं, मैंने कैरा से कहा। कैरा ने एक लंबी सांस भरी। कुछ सफ़ेद बालों को स्कार्फ में छिपाते हुए उसने कहा, मेरे बच्चे,
काश चीजें इतनी सरल होती। फिर वह बोली, शम्स एक फकीर है, वह इधर उधर भटकता रहता है। उसके जैसे लोगों को घरेलू जीवन की आदत नहीं होती। वह शायद अच्छा पति साबित ना हो। कोई बात नहीं, वह बदल भी सकता है। मैंने कहा, मैं उसे इतना प्यार और खुशी दूंगी कि वह बदल जाएगा। वह एक अच्छा पति और अच्छा पिता बनना सीख जाएगा। इसके बाद हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। उस दिन मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आई। मुझे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं अपने जीवन की ऐसी बड़ी गलती करने जा रही थी जो मेरी उम्र की दूसरी लड़कियां भी करती हैं। मुझे लग रहा था कि मैं प्रेम से उस व्यक्ति को बदल दूंगी जिससे मुझे प्यार हो गया था। कैरा, कौन्या, मई 1247। प्रेम जैसी गहरी और नाजुक विषय को छूना किसी तेज हवा के झोंके को पकड़ना जैसा है। आप उस झोंके से होने वाले नुकसान को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे रोकने या धीमा करने का कोई तरीका नहीं है। मैंने कीमिया से और कोई सवाल नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं उसके जवाबों से आश्वस्त थी, बल्कि इसलिए कि मैंने उसकी आंखों में एक औरत के मन में उमड़ा प्रेम देख लिया था। मैंने उस विवाह के बारे में सवाल उठाने बंद कर दिए और उसे जीवन की अनेक चीज़ों की तरह स्वीकार कर लिया जिन पर मेरा नियंत्रण नहीं है। रमज़ान का महीना बहुत जल्द और व्यस्तता से बीत गया। मेरे पास इस विषय पर विचार करने का अधिक समय नहीं था। रविवार को ईद थी और 4 दिन बाद हमने कीमिया का विवाह शम्स के साथ कर दिया। विवाह के एक दिन पहले शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मेरा मूड पूरी तरह बदल गया। मैं रसोई में अकेली थी और रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने अचानक बिना सोचे आटे से मदर मैरी का छोटा सा पुतला बनाया। फिर मैंने चाकू की सहायता से उनके कपड़े और चेहरा बनाने का प्रयास किया। उनके चेहरे पर बहुत शांति और दया थी। मैं उस काम में इतना डूबी हुई थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि कोई मेरे पीछे खड़ा था। तुम क्या बना रही हो, कैरा? मेरा दिल उछलकर मानो बाहर आ गया। मैं पीछे मुड़ी तो दरवाजे के नज़दीक शम्स खड़ा मुझे उत्सुक निगाहों से देख रहा था। मैंने आटे के पुतले को छिपाने की कोशिश की, लेकिन देर हो गई थी। शम्स नज़दीक आया और पुतले को देखने लगा। क्या यह मदर मैरी का पुतला है? शम्स ने पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया तो वह मुस्कुराते हुए बोला, यह बहुत सुंदर है। क्या तुम्हें मदर मैरी की याद आती है? मैंने बहुत पहले धर्म परिवर्तन कर लिया था। मैं अब मुसलमान हूँ, मैंने रूखेपन से जवाब दिया। परंतु शम्स बोलता रहा, मानो उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। हो सकता है कि तुम ऐसा सोचती हो कि इस्लाम में मदर मैरी जैसी कोई महिला आकृति क्यों नहीं है। निश्चित तौर पर हमारे धर्म में भी आयशा है और फातिमा भी, लेकिन शायद तुम्हारे लिए वह मदर मैरी जैसी नहीं है। मुझे यह बात अजीब लगी। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ। क्या मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं? शम्स ने पूछा। फिर उसने मुझे यह कहानी सुनाई। एक बार 4 यात्री थे, यूनानी, अरबी, फारसी और तुर्क। एक शहर में पहुंचकर उन्होंने खाने का मन बनाया। उनके पास थोड़े से पैसे थे, इसलिए वह कोई एक ही चीज खा सकते थे। सबने कहा कि उनके दिमाग में एक बेहतरीन चीज का विचार आया है। उनसे पूछा गया कि वह क्या है, तो फारसी ने जवाब दिया, अंगूर। यूनानी बोला, सटेफेलियन। अरब ने कहा, अनेब। और तुर्क यात्री ने उजूम की मांग की। वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, इसलिए आपस में बहस करने लगे। उनके बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही थी कि तभी एक सूफी वहां से गुजरा। उसने उनका पैसा इकट्ठा किया और अंगूर का एक गुच्छा खरीदा। फिर उसने अंगूरों को एक डिब्बे में रखा और जोर से दबा दिया। उसने उन चारों को अंगूर का रस पिलाया और छिलके फेंक दिए, क्योंकि असली तत्व छिलके में नहीं है बल्कि उसके रस में था। ईसाई, यहूदी और मुसलमान भी उन यात्रियों की तरह हैं। वे सब बाहरी रूप को लेकर झगड़ते हैं, जबकि सूफी सार की तलाश में रहता है, शम्स ने कहा। फिर वह मुझे देखकर मुस्कुराया। मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मदर मैरी को याद करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तुमने उन्हें भुलाया ही नहीं है। मुसलमान बनने के बाद भी तुम्हारा उनसे लगाव कायम है। मुझे नहीं लगता कि यह सही है, मैंने हकलाते हुए कहा। मुझे इसका कारण नहीं पता। मेरे ख्याल से सभी धर्म नदियों की तरह होते हैं और सब आखिर में एक ही समंदर में आकर गिर जाते हैं। मदर मैरी दया, सहिष्णुता, प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। वह व्यक्तिगत होते हुए भी सबकी हैं और एक मुसलमान होने के बावजूद तुम उन्हें पसंद कर सकती हो। अपनी बेटी का नाम मैरी भी रख सकती हो। मेरी कोई बेटी नहीं है, मैंने कहा। बाद में होगी। क्या सचमुच तुम्हें ऐसा लगता है?
मुझे पता है। मुझे शम्स की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी निष्ठा मेरी उत्तेजना पर हावी हो गई। फिर हम दोनों ने एक पल के लिए मदर मैरी को एक साथ देखा। मेरे दिल में अचानक शम्स के लिए आदर पैदा हो गया था। मैंने पहली बार उसे सम्मान की नज़र से देखा, और हमारे घर में आने के बाद आज मुझे पहली बार समझ में आया कि रूमी ने उसमें क्या देखा था। वह सचमुच बड़े दिल वाला व्यक्ति था। फिर भी मुझे इस बात पर संदेह था कि वह किमिया के लिए अच्छा पति साबित होगा। एला, बॉस्टन, 29 जून 2008। एला जब तक होटल पहुंची उसे इतना तनाव हो गया था कि वह ठीक से सोच तक नहीं पा रही थी। लॉबी में कुछ जापानी पर्यटक बैठे थे जो लगभग 70 वर्ष के थे। सबने एक से बाल कटवा रखे थे। एला ने लॉबी पार की और दीवार पर लगी पेंटिंग देखने लगी। वह आसपास बैठे लोगों से नजर नहीं मिलाना चाहती थी, लेकिन जल्द ही मन की उत्सुकता डर पर हावी हो गई। उसने जैसे ही बैठक में नजर घुमाई, उसे एक शख्स नजर आया जो उसे देख रहा था। उसने खाकी रंग की कमीज और गहरे रंग के मोटे सूती कपड़े की पतलून पहनी थी। उसकी 2 दिन की दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई थी, जिसके कारण एला को वह अच्छा लग रहा था। उसके घुंघराले भूरे बाल बालों पर झूल रहे थे। वह आत्मविश्वास और शरारत से भरा दिख रहा था। वह देखने में दुबला पतला था और डेविड से काफी अलग था, जो हमेशा नाप के महंगे कपड़े पहनता था। वह स्कॉटिश उच्चारण के साथ बोलता था, सहज भाव से मुस्कान बिखेरता था, जो एला को आकर्षक लगा। एला को उसे देखकर बहुत खुशी हुई। वह अपने आप से पूछने लगी कि उसके साथ कॉफी पीने में क्या बुराई है। कुछ देर बाद एला को पता नहीं लगा कि एक कप कॉफी कैसे कई कप कॉफी में बदल गई। कब उनकी सामान्य बातचीत ने अंतरंग रूप ले लिया। एला समझ नहीं पाई कि कब उसने उठकर एला की उंगलियां चूम ली। एला ने भी उसे रोका नहीं। एला उसे देखती और सुनती रही। उसके मुंह के पास एक छोटा सा गड्ढा पड़ता था। उसे देखकर एला सोचने लगी कि उस गड्ढे को चूमने पर कैसा लगेगा। रात के 11:30 बज चुके थे और एला होटल में एक ऐसे आदमी के साथ बैठी थी जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। उसकी केवल ईमेल और फोन पर बात हुई थी। उसने उस आदमी की लिखी एक किताब पढ़ी थी। तुम यहाँ स्मिथसोनियन पत्रिका में काम से आए हो? एला ने पूछा। मैं दरअसल यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, अजीज ने जवाब दिया। तुम्हारा खत पढ़ने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए चला आया। उस तेज हाईवे पर बाहर जाने के रास्ते खुले थे। एक क्षण तक दिखावा करना संभव था कि सब दोस्ताना स्तर पर हो रहा था। ईमेल, फोन और देखने का तरीका और हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं था। एला चाहती तो यहाँ रेखा खींच सकती थी। फिर उसने पूछा, क्या तुम मेरे कमरे में चलना चाहोगी? उन दोनों का खेल अब गंभीर हो गया था। अजीज का सवाल वास्तविकता के संसार में उतर गया। एला को लगा कि अब पर्दा उठ गया है। उसके सामने सत्य नग्न रूप में आ चुका था। एला को थोड़ा असहज महसूस हुआ। वह घबराई हुई थी, लेकिन उसने अजीज के सवाल के जवाब में ना नहीं कहा। उसने जीवन में इतना जल्दी निर्णय कभी नहीं लिया था। फिर भी उसे लग रहा था कि यह निर्णय पहले ही हो चुका था, केवल उसे स्वीकार करना बाकी था। कमरा नंबर 608 काले, भूरे और कई रंगों से सजा था। अंदर गर्माहट थी और कमरा भी काफी बड़ा था। एला सोचने लगी कि वह आखिरी बार किस होटल में कब रुकी थी। तब उसे याद आया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ मॉन्ट्रियल घूमने गई थी। तब वे लोग एक होटल में ठहरे थे। उसके बाद उन्होंने रोड आइसलैंड के अपने घर में छुट्टियां बिताई थीं। एला को ऐसी जगह पर रुकना पसंद नहीं था जहां प्रतिदिन टावल बदले जाते थे और नाश्ता कोई और बनाता था। होटल के कमरे में ठहरना किसी दूसरे देश में रुकने जैसा था। एला को लगता था कि आज़ादी केवल वहीं महसूस होती है जहां हर दूसरा आदमी अजनबी होता है। एला जैसे ही कमरे में घुसी, उसकी घबराहट लौट आई। वह बहुत सुंदर और बड़ा कमरा था। एक बड़ा सा बिस्तर बीच में रखा था। एला को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसके भीतर कई सवाल उठ रहे थे जिनका उसे जवाब नहीं मिल रहा था। क्या वे दोनों प्यार करेंगे? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो क्या वह अपने पति की आंखों में फिर देख पाएगी? डेविड ने भी कई बार ऐसे काम किए थे और उसे एला की आंखों में देखने में कोई परेशानी कभी नहीं हुई। अजीज उसके शरीर के बारे में क्या सोचेगा? क्या उसे पसंद आएगा? क्या एला को अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? उसके बच्चे सो रहे होंगे या टीवी देख रहे होंगे। अगर उन्हें पता लगा कि एला क्या कर रही है तो क्या वे उसे माफ कर पाएंगे?
एला के मन में भाव अजीज ने भांप लिए। उसने धीरे से एला का हाथ पकड़ा और उसे कोने में रखी कुर्सी के पास ले गया। वह कुर्सी बिस्तर से काफी दूर थी। शांत हो जाओ, अजीज ने धीरे से कहा। तुम्हारे दिमाग में कई आवाजें चल रही हैं। काश हम पहले मिले होते, एला ने कहा। जीवन में कुछ देर से या जल्दी नहीं होता, अजीज ने जवाब दिया। सब अपने समय पर होता है। क्या तुम सचमुच ऐसा मानते हो? अजीज मुस्कुराया। उसने अपने बालों की एक लट आंखों के ऊपर से हटाई। फिर उसने सूटकेस खोला और कुछ निकाला। वह एक छोटा सा डिब्बा था और उसके अंदर हल्के नीले रंग का एक हार था। साथ ही लाल कोरल मोती पड़े हुए थे जिसमें चांदी के रंग का घूमता हुआ फकीर था। अजीज ने एला के गले में हार पहना दिया। उसकी उंगलियों ने एला को जहां तहां स्पर्श किया। उसे बहुत अच्छा लगा। क्या मैं वैसे दिखती हूँ जैसा तुमने सोचा था? एला ने पूछा। मुझे तुमसे पहले ही प्यार हो गया था, अजीज ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन तुम तो मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो। प्यार करने के लिए तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, एला ने ठंडी सांस भरी और कहा। यह पागलपन है। अजीज अचानक एला के पास आया और उसने एला के जूड़े का पिन खोल दिया। एला के बाल ढीले होकर खुल गए। फिर वह एला को धीरे से बिस्तर के पास ले गया। उसने अपनी हथेलियां एला के पैरों पर रख दी। फिर वह अपने हाथ एला के टखनों से उसके पेट तक ले गया। अजीज कुछ ऐसे शब्द बोल रहा था जो एला को प्राचीन रहस्यमय कोड जैसे सुनाई दे रहे थे। अचानक एला को समझ में आ गया। अजीज प्रार्थना कर रहा था। उसके हाथ एला के शरीर पर थिरक रहे थे, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर प्रार्थना थी। एला ने ऐसी आध्यात्मिक क्रिया को पहले कभी अनुभव नहीं किया था। दोनों ने कपड़े पहने थे, बावजूद इसके एला ने ऐसी उत्तेजना पहले कभी महसूस नहीं की। अचानक एला की हथेलियां, उसकी कोहनी, कंधे और पूरा शरीर एक विचित्र ऊर्जा से तरंगित होने लगा। उसके भीतर अजीब सी कामना पैदा होने लगी। उसे लगा कि वह गुनगुने और लहरदार पानी पर तैर रही थी। उसने पूरी तरह से समर्पण कर दिया था। वह मुस्कुरा रही थी। एला को अजीज की जीवंत ऊर्जा का एहसास हो रहा था, मानो वे दोनों रोशनी की हल्की फुहार में नहा रहे थे। एला भी आंखें बंद करके उस नदी में बहने लगी। उसे पता था कि अंत में जलप्रपात होगा। वह नहीं जानती देखी वह यह करना चाहती थी या नहीं। अजीज के हाथ एला के पेट पर गोल गोल घूम रहे थे। एला को पैरों के बीच जलन महसूस होने लगी। 3 बच्चों के जन्म और वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद एला अपने नितंबों, जांघों और स्तनों के आकार को लेकर बहुत असुरक्षित थी। लेकिन उसके मन में चिंता का यह भाव आया और फिर गायब हो गया। उसे हल्का महसूस हो रहा था। वह सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह आनंद की ऊंचाई में पहुंच गई थी। फिर एला को लगा कि वह अजीज से प्यार करती है। वह उससे बहुत ज्यादा प्यार कर सकती है। इन भावनाओं के साथ एला ने अपना हाथ अजीज की गर्दन में डाल दिया और उसे नजदीक खींच लाई। वह आगे बढ़ने को तैयार थी। तभी अजीज ने आंखें खोली, एला की नाक को चूमा और पीछे हट गया। क्या तुम यह नहीं करना चाहते? एला ने आश्चर्य से पूछा। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसके कारण तुम्हें बाद में दुख हो। एला का आधा मन रो रहा था और आधा खुश था। उसे अजीब सा हल्कापन महसूस हो रहा था। वह दुविधा में थी, फिर भी उसे हैरानी थी कि दुविधा भरे क्षणों में भी उसे अच्छा लग रहा था। सुबह के 1:30 बज चुके थे। एला ने बोस्टन वाले घर का दरवाजा खोला और चमड़े के सोफे पर लेट गई। वह मुख्य बेडरूम में सोने की इच्छुक नहीं थी। इसका कारण यह नहीं था कि उसका पति वहां दूसरी औरतों के साथ सोता था, बल्कि यह था कि इस तरह एला को उससे भी अच्छा एहसास हो रहा था। उसे लगा कि वह घर होटल के कमरे की तरह उसका अपना नहीं था। एला को लगा कि वहां वह मेहमान थी और उसका वास्तविक स्वरूप कहीं और जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। इसी के साथ आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लग रही है। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।